एवरीबडी, आज एफसीआर ग्रुप में हमारे साथ है डॉक्टर आराधना कालरा. शी इज़ अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट विद 15 years of experience, very well known doctor in Delhi NCR. And so ma'am, welcome to our show today, and we have few questions for you. So ma'am, we'll start with what is the ideal age for planning a baby? This is a very important question. Ideal age. Many times, many of you must have faced this pressure. बच्चा कर लो, उम्र निकल जाएगी, कब करोगे? I feel the ideal age is whenever you are ready. Many a times people succumb to pressures, family और social. शादी सेटल नहीं होती, बच्चा कर लेते हैं, अभी प्रॉब्लम्स होती हैं, दूसरा कर लेते हैं कि परिवार कंप्लीट हो, and then they land up in failed marriages and all. तो और या आपको घर बनाना है, कोई और इश्यूज है, आपका प्रोफेशनल लाइफ अभी बहुत टर्ब्यूलेंट है, स्ट्रगल है. So whenever you feel you are ready to have a baby, that's the age. And what's the way forward if you're not ready? That I think we'll talk about. Yeah, exactly. क्योंकि आजकल मैंने देखा मैम इतना ज़्यादा social pressure, even they are not settled but still they go for a baby, you know. So this is not something that they should. So for me, I would say ideal age is whenever you are ready. अब Exactly. कि ideal age of fertility क्या है, वो अलग है. वो तो fertility is best in 20s, and then eventually it goes down. Right. But parenthood is a big responsibility. One should, plan to be a parent only when you are ready. When you're ready, okay. And when should one think of going to a fertility expert? By book if I say, अगर आप 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स करते हो तो 80% लोग पहले साल में प्रेग्नेंट हो जाते हैं, 90% 2 साल में. सो इफ अनप्रोटेक्टेड रेगुलर सेक्शुअल इंटरकॉर्स फॉर 1 year है और आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, यू शुड सीक एन ओपिनियन, राइट. बट किसी की शादी अगर लेट 35 के बाद हुई है, या आपकी पहले कोई सर्जरी हुई है ओवरीज की, या आपके ऑलरेडी पीरियड्स इरेगुलर हैं, कुछ और प्रॉब्लम है, सीवियर पेन होता है, या आपको कंजमेशन ऑफ मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, राइट. सो इफ देयर आर एनी इश्यूज लाइक दीज, देन यू शुड maybe visit immediately after marriage. Right. As early as possible. Exactly. एक और डिलेमा लोगों में बहुत होता है कि किसके पास जाएं, गायनेक के पास जाएं या फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाएं. वैसे तो फर्टिलिटी एक्सपर्ट भी पहले गायनेक होता है, एंड देन बट यस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यूजुअली गायनेक होता है. Okay. क्योंकि गायनेकोलॉजी ऐसी ब्रांच है जो सदियों से जुड़ी होती है, एक फेथ होता है. दादी के टाइम से आप किसी को दिखा रहे हो, फिर उनके फैमिली में उनका यंगर जनरेशन गायनेकोलॉजिस्ट आ गई, तो मम्मी वही दिखाती थी, फिर बेटी का वही डिलीवरी हुआ, बहू का वही हुआ, दैट्स हाउ इट गोज. सो द फर्स्ट पॉइंट इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया द रेफरल इज वेरी पुअर. पेशेंट का AMH हुआ ही नहीं है, AMH पुअर है या कुछ भी है तो भी आई हैव सीन पेशेंट्स की एक गायनेक के पास गए, 6-7 महीने नेचुरल ट्राई चला, देन दे लॉस्ट देयर पेशेंस, गुड, वेंट टू अनदर गायनेक, और फिर नए सिरे से 6-7 महीने ये सब चला. सो बाय द टाइम दे कम टू अस, पोटेंशियल मंथ्स और ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं. आई हैव सीन पीपल 15 साइकिल नेचुरल ट्राई हो रहा है, 8 साइकिल IUI हो गया है, AMH बहुत कम है. सो देयर शुड बी अ टाइमली रेफरल, प्लस पेशेंट शुड नो कि अगर मेरा AMH कम है, sperm counts कम आ रहे हैं, दिख रहा है, then you should seek a second opinion by a fertility expert or go to a fertility expert immediately. अच्छा मैम, I wanted to know आजकल we hear a lot about egg freezing, so what is it all about? एग फ्रीजिंग के बारे में तो जितना सुना जाना चाहिए उससे कम सुना जा रहा है. अच्छा. Everybody should know about egg freezing. I've personally known someone who was invested in IVF chains and did not know about egg freezing at her time, and she doesn't have a child. Imagine somebody funding IVF chains and not having a child because they didn't know when it was the right time. So egg freezing बहुत ही valid option है for all those who are not planning marriage or pregnancy. Okay. So it should be done at the right time. हाँ, exactly. आजकल मैम देख रहे हैं बहुत लेट मैरिजेस हो रहे हैं, so डिले कर रही हैं लड़कियां शादी, and I think they should go for. If you are delaying marriage, you should choose to freeze your eggs at the right time. At least seek an opinion with an expert to know your egg reserve. Right. अगर egg reserve ठीक है तो maybe you can wait for some time till maybe 35 or so. But अगर egg reserve कम हो रहा है, या that you're not planning, then you should opt for freezing the eggs.
how does Priyanka Chopra or other celebrities get pregnant in their late 40s? Priyanka Chopra told in an interview that her mother is a gynec and she advised her egg freezing in her early 30s. So when you are in your early 30s, you would have good quality eggs, more number of eggs, and you can freeze them at the right time and then plan pregnancy whenever you find your Prince Charming. Right, exactly. So, ma'am, so there isn't as an ideal age for egg freezing, you're saying. So obviously 20s में तो कोई सोचेगा नहीं egg freezing unless and until you have a concern Right. कि आपका कोई ovarian surgery हुआ है, or you have had a cancer requiring, removal of ovaries and all. Then they will do it anytime, even if it is in their teens or later in the 20s. But otherwise, early 30s is the best time because egg reserve अच्छा है, number of eggs अच्छे हैं. Late 30s you can do. Depends upon your egg number. You may require more than one cycle. And late 40s or early 40s, egg reserve कम होने लग जाता है, so your chances dramatically decline. अच्छा. And कई बार patient married होता है, but अभी pregnancy नहीं plan करा होता है, and then they come and say egg freezing. So for a married couple, they would opt for embryo freezing. मतलब बच्चा बना के, since the partner is there, so embryo freezing होगा. And for a person who's not planning marriage, it will be egg freezing. Right. And ma'am, how long we can keep these eggs? Anytime till any number There's of no time. limited. So चाइना में जब सिंगल चाइल्ड नॉर्म था, जब वो हटा तो एक कपल ने 10 साल पहले अपने एग्स फ्रोजन एम्ब्रियो फ्रोजन रखे थे, उससे ग्राफ 12 बच्चा. So it's just about maintaining those eggs or the embryos in the lab, which is done by the lab, and the couple is charged or person is charged annually. And otherwise they can be frozen. Once they're frozen, और निकाल के फिर they can be used. अच्छा, okay, right. कहाँ टेक्नोलॉजी पहुँच गई है. अच्छा. And ma'am, again, I'll come back to IVF again. So IVF for you is a very normal and a day-to-day activity जो आप करती हैं ma'am. So, but as a common person, as a layman's language, how are you going to explain? Because there's a lot of taboo about IVF. So काफ़ी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, तो आप थोड़ा brief करिए if you can let us know. So first thing is IVF क्या infertility taboo है. People do not want to. आप infertility support groups नहीं बने होते. मीडिया पर है, सोशल मीडिया पे नहीं है. People don't want to declare them as infertile. Some people have, fortunately, amongst the celebrities, you take the example of Isha Ambani. She candidly said that yes, she underwent IVF. For people who are such big celebrities, if they tell, it is a very good example to set for the community. तो IVF, infertility सब एक taboo है. Patient pregnant होता है तो भी आकर कहता है हमारे relatives आएंगे, उनको बताना मत हमारा IVF हुआ है. So one should listen to an expert, not believe in hearsay. IVF, for the gain that it gives, I would say it's a simple process. हाँ, exactly. लोग पता नहीं they have this कि हमें औरों को नहीं बोलना कि हमने IVF किया है, and why this. And about that IVF, you're saying that people don't know about it, that it's complicated. That's complicated. So one should understand the process. Yeah, They should talk to the expert. They should understand the process. They should understand the timeline, and then go forward. And is it painful procedure? Not really. So IVF में egg निकाले जाते हैं, which is under anesthesia. तो पेन नहीं होता. एम्ब्रियो ट्रांसफर इज लाइक IUI, इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल. जो एग बनाने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं, दे आर वेरी स्मॉल लाइक इंसुलिन इंजेक्शंस एंड दे आर प्रैक्टिकली पेनलेस. कुछ इंजेक्शंस इंट्रामस्कुलर लगते हैं which may be painful, but they are given only for a very limited period of time. Right. So for that again, IVF से बच्चा मिलता है. So practically जो पेन हम बोल रहे हैं वो negligible होता है. Alright. And what is the success rate of? Success rate varies. Success rate varies upon your age, your egg reserve, sperm count, आपका center, lab कैसी है, clinician, कौन से embryo बने, day 3, day 5. So a lot of things. But on an average, if you talk about success with the patient, it's 55 to 70, 80%, depending upon all these factors. And are there any timelines for it? 17 days, I say. Wow. So you come on your day 2 and by day 17 you undergo your transfer. और अगर frozen embryo transfer हो रहा है, that means in the next cycle. So hold a timeline for say 40-45 days and 14 days बाद result. Okay. And ma'am, insurance cover करती है इसको IVF? Good question. Unfortunately, India में not many insurance companies are funding infertility. तो IVF और infertility दोनों ही insurance cover नहीं करता.
बट इफ many of the corporates are funding, तो एक कैपिंग होती है, मे बी आपकी कंपनी 50,000 या 70,000 या 1 लाख आपको फंड करती है फॉर IVF, देन यू कैन ऑब्वियसली टेक दैट. एंड बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आजकल एग फ्रीजिंग फंड करती है फॉर देयर एम्प्लॉइज सो दैट दे कैन वर्क स्ट्रेस फ्री. You get your eggs frozen and then you can plan marriage or pregnancy later. So many multinational companies are funding egg freezing days. एंड मैम इवन आजकल लोग बोलते हैं कि अगर ट्विंस चाहिए तो लेट्स गो फॉर IVF. सो क्या चांसेस है ट्विंस? चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज, बट ऐसे नहीं होता कि मुझे ट्विंस चाहिए इसलिए IVF कर दो. सो वी पुट 2 day 5 embryos यूजुअली. तो अगर मैं बोलती हूँ 10 में से 7 प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो 7 में से 3 को ट्विंस हो, यू नो. तो 7 में से 3 को ट्विंस हुए, बट 4 को फिर भी 2 एम्ब्रियो डालने के बाद सिंगल हुआ, राइट? So we do not do elective single embryo transfer for all. We put in 2. Elective single embryo transfer we do in a select case जहाँ हमें चाहिए ही single. अच्छा, Okay. Or for otherwise to get an optimal pregnancy rate and depending again on the grading of the embryos and all, we put 2 day 5 where the success of twinning is around 30-35%. that's a good percentage. And India में पेशेंट को ट्विंस के साथ खुशी होती है बहुत. एक के साथ एक आ गया, एक ही बारी में निपट गए. those twin prams, those twins moving around the house, it's beautiful. And twins को बड़ी टेंशन मिलती है मॉल्स में भी, two twins walking. Exactly. Pregnancy, we will talk about it later, maybe some other day, about twins and IVF. Sure. But yes, it's a beautiful thing. And UK में ऐसा नहीं होता because UK's NHS funded, so वहाँ पर twin pregnancy handling it becomes a government burden. So they do elective single embryo transfer. Okay, yeah, good to know that. And एक और सवाल जो लोग पूछते हैं एंड कि डोनर एग की किसकी तरह होगा बच्चा, एग की डोनर एग या डोनर स्पर्म? तो मैम थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करिए. मेडिकली वन इज टू अंडरस्टैंड, जब हम IVF कर रहे हैं, अगर हस्बैंड के स्पर्म है और एग डोनर है तो जीन 50% हस्बैंड का आएगा, मटर्नल जीन कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं हुआ, राइट? बट मीन हाउ डू वी डू डोनर? सो वी मैच द प्रोफाइल. कोई पेशेंट फेयर है, वीटिश है, टॉल है, शॉर्ट है, ब्राउन आइड है, हेयर कलर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, उसके अकॉर्डिंग वी मैच द डोनर दैट वी टेक. Obviously we can't generate clones, but in my experience I have more than hundreds of donor babies worldwide, but by God's grace I've never even heard from one baby doesn't look like us, because we put in a lot of efforts when we select a donor. And we see people with first child through their own and second donor हुआ donor egg या sperm से, and those siblings are like so similar. दूर से कोई बता देगा दोनों बहन भाई हैं या दोनों बहन हैं, लगता है. Yeah. So we put in a lot of efforts while we select a donor. Sometimes जो parent का sperm या egg है वो predominate करता है, that's why पहले sibling से ditto मिलते हैं. और अगर जीन की बात करो तो जीन जिस पेरेंट का एग या स्पर्म जा रहा है उसका एंड ऑब्वियसली रेयर फिनोटिपिक इन्वायरमेंट तो मदर देती है, जो बहुत सारी चीज़ें एक गर्भ को के अंदर तो माँ के होता है. अगर डोनर एग भी है तो वो इन्वायरमेंट आपके घर का इन्वायरमेंट वो आप लोग डोमिनेट करते हो. पर जीन्स वाइज अगर डोनर एग ले रहे हैं तो मदर का नहीं होगा, डोनर स्पर्म ले रहे हैं तो फादर का. ओके. एंड एडवांस स्टेज प्रेगनेंसी के बारे में हम थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा था सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स दे आर क्वाइट एजेड बट दे हैड अ बेबी. सो इज इट पॉसिबल? आई वुड ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट्स. एडवांस स्टेज पहले आते हैं सिद्धू मूसेवाला. सी वी हैव अ लॉ, ART बिल पास हुआ, वी हैव अ लॉ गवर्निंग फर्टिलिटी. ओके, we have to follow the law of the land. So female age more than 50 and male age more than 55, IVF is not allowed. Okay. It's not allowed, as simple. अब उसकी legal implications हैं, उसकी penalties हैं. तो अब किसी ने बाहर से कराया या कौन legal issues face कर रहा है, I don't know. And about advanced stage. Advanced stage is anything more than 37 or maybe 35. उसमें डिपेंड करता है कि एग स्पर्म बहुत सारे हैं मिलियंस में, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऑफ एज ऑन फर्टिलिटी नहीं होता.
मेल सेक्टर में. मेल फैक्टर. For female, we know we are born with a limited number of eggs, and समय के साथ ये egg कम होते जाते हैं. तो for advanced age, it's very important for you to understand that your clock is ticking. आपको बहुत समय नहीं है. You have to seek an opinion from fertility expert and plan your treatment accordingly depending upon your egg reserve, so that आपको अपना genetic baby मिले. मिले. अच्छा. एक और सवाल मैम कि इस सरोगेसी बैन इन इंडिया? International surrogacy is banned in India. For Indian couple or the non-resident Indians, surrogacy can be offered. Again, there's a law, और law में बहुत सारे factors हैं which have to be kept in consideration. State से genuine case जो है जिसको surrogacy चाहिए उसका approval मांगा जाता है. Once they give the approval, तब surrogacy की जा सकती है. But any couple who has one child, even if adopted, cannot opt for surrogacy. Right. Okay. unless and until उनका बेबी मेंटली abnormal है या उसको कोई डिजीज है जो लाइफ के साथ compatible नहीं है. अच्छा, then they can go After permission. after the permission. Okay. And ma'am, there's one more question I'd like to know. Can a single woman or a single male become a parent? Is there any option Yeah. for that? So a single woman can opt for pregnancy, parenthood by using donor sperm, by IUI or IVF depending upon her indication. अगर कोई सिंगल वुमन का यूट्रस भी खराब है और उसको सरोगेसी चाहिए तो वो क्लॉज में लिखा है कि विडो और डिवोर्स कैन ऑप्ट एज अ सिंगल वुमन फॉर सरोगेसी एंड डेफिनेटली इन द एज ग्रुप डिफाइंड. Unfortunately, for a single male, adoption is unfortunately for a single male because he would require a surrogate. That's not an option. Even adoption in India is not an option, I think, for a single male. So for a single male, it's not much than much. Okay. And finally, ma'am, transgender community के लिए कुछ options है IVF का? A difficult question because marriage as per the law is not legal. And अगर marriage छोड़ें भी तो for a lesbian couple, I think they can opt for pregnancy by acting as a single female. For a gay couple, I think it's not an option in India. And for transgenders, again, if it's a transgender with a uterus, so they can opt for a donor sperm. If they have undergone, whatever hormonal treatment या surgical treatment जो भी हैं करने के बाद, if they have a uterus, they can opt for, donor sperm. So, for a person, again, who comes as a male, who doesn't have a uterus, Then there's no. it's again not an option. Okay, ma'am. And I would wrap up with this. And thank you so much for coming to our show. And मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी कि मैम का clinic is always filled with small children and twins and all. And I've been there many times. So we'll share her number also. So anyone who wants to consult her can contact. I'm very happy to help. So basically, giving this field or giving this happiness has become my ikigai. It's my passion. Yeah. And whatever awareness we can create in the community, I would always look forward to it. Definitely. Right.